इस समय हम पहुंच चुके हैं राजेंद्र चौधरी जी के यहाँ पे, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी है, साथ ही समाज सेविक भी हैं। उन्होंने युवाओं के रोजगार के लिए काफ़ी मुद्दे उठाए हैं। हम पहुंच चुके हैं राजेंद्र चौधरी जी के पास, करते हैं चाय पे एक खास चर्चा। नमस्कार, स्वागत है हमारे दर्शकों का। आपको हम मिलवा रहे हैं आज राजेंद्र चौधरी से। राजेंद्र चौधरी एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता है, साथ ही अच्छे समाज सेविक भी हैं। जानते हैं कि अभी जो 16 तारीख में राहुल गांधी जी की रैली हुई थी, उससे पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की भी रैली हुई थी, जिसमें इतने लोग नहीं आ पाए थे जितने राहुल गांधी जी की रैली में आए थे, और युवा उसमें बहुत ज़्यादा थे। तो जानते हैं राजेंद्र चौधरी से। नमस्कार राजेंद्र चौधरी जी। नमस्कार, आपका स्वागत। राजेंद्र चौधरी जी, जानना चाहते हैं, अभी जो राहुल गांधी की रैली हुई थी उसमें युवाओं ने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। आखिर क्या ये फैक्ट रहे हैं जो युवा बढ़ चढ़ के वहाँ पे पहुँचे कि पूरे देहरादून में 8 किलोमीटर तक के दायरे में भी एंट्री नहीं थी? उसके कई कारण हैं। पहला कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर इस देश में सबसे ज़्यादा किसी को छला है, धोखा दिया है, निराश किया है, तो वो युवा वर्ग है। दूसरी चीज़ ये कि उत्तराखंड का जो युवा है उसे एक उम्मीद है, एक आशा है कि कांग्रेस की सरकार आएगी और कांग्रेस की सरकार उनके भविष्य के लिए कुछ करेगी। कांग्रेस की सरकार उन्हें रोजगार देगी, उन्हें नौकरी देगी, उन्हें शिक्षा देगी, उन्हें शिक्षा में प्रोत्साहन देगी। क्योंकि नरेंद्र मोदी हर मोर्चे पर विफल हुए, इसलिए युवाओं में उनके प्रति जो उत्साह था, जो उन्होंने झूठ की जो एक पॉलिश की थी, वो उतर गई है। इसलिए युवाओं ने उसमें प्रतिभाग नहीं किया। और राहुल गांधी जी, उन्होंने हमेशा युवाओं के लिए करके दिखाया। उन्होंने युवाओं के लिए जो है मनरेगा लाए, बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ते के पक्षधर हैं, और बार बार संसद में और सड़क पे वो युवाओं के लिए लड़ते नजर आ रहे हैं। इस समय देश में एकमात्र नेता राहुल गांधी हैं जो युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, व्यापारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और राहुल गांधी ने कहा अपने संबोधन में कि उत्तराखंड में सरकार आएगी तो युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए काम करेगी, और किसानों के लिए काम करने के लिए कृत संकल्प होगी। जबकि नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष का वायदा किया था और दे नहीं पाए 5 लाख भी। तो ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये तो फेल होगी हर मोर्चे पे। और अब तो युवाओं ने अपना मन ठान लिया है। लेकिन मोदी सरकार का तो कहना है कि 2 लाख रोजगार हर साल प्रतिवर्ष हम लोग देते हैं। नहीं, जो NHAI का आंकड़ा है उसमें तो ऐसा है नहीं। अभी जो फर्जी आंकड़े सदन में हमारे रोजगार और श्रम मंत्री हरक सिंह रावत ने दिए, उनमें उनकी बड़ी छिछालेदार हुई, क्योंकि उन्होंने सरकारी आंकड़ों को नकारते हुए एक प्राइवेट कंपनी के आंकड़े को पेश किया, जिसका सदन में कांग्रेस ने सवाल किया तो वो बगले झांकते नजर आए, और सरकार ने उनका सहयोग नहीं किया। रोजगार कहीं नहीं दिया गया, कोई भर्ती नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में जितनी भी भर्तियां हुई हैं, या तो वो न्यायालय में लंबित हैं, या वो जो है लीक हो गए उनके पेपर। आप रोज़ समाचार पत्रों के माध्यम से, और मेरे भी बहुत परिवार के युवा हैं जो बहुत निराश बैठे हैं। जी। ये तो थी बात रोजगार की। अगर जो बात करी जाए 31 विधानसभा रुड़की की, जी, तो पार्टी टिकट जो पुराने कार्यकर्ता हैं उन लोगों को देंगी, या कोई जैसे अभी बाहर से बहुत सारे नए चेहरे आ रहे हैं, होल्डिंग में भी देखने को मिल रहे हैं, क्या मंथन कर रही है कैंडिडेट को लेके पार्टी? देखो, जो भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी चुनाव में जाती है, उसका पहला जो है टारगेट होता है उस सीट को जीतना। तो पहली प्राथमिकता तो जिताऊ कैंडिडेट को है। दूसरी प्राथमिकता कांग्रेस के प्रति और समाज के प्रति समर्पण और सेवा भाव की है। तीसरी प्राथमिकता यह है कि ये आदमी बिल्कुल साफ और स्वच्छ छवि का हो, शिक्षित हो, कांग्रेस की रीति नीतियों में आस्था रखता हो। और टिकट मांगना तो हर किसी का अधिकार है। जो कांग्रेस पार्टी का सदस्य हो, प्राथमिक सदस्य हो, उसे भी टिकट मांगने का अधिकार है। पार्टी हाईकमान उसे कंसिडर करे, उस पर विचार करे ना करे, ये हाईकमान को और प्रदेश के नेतृत्व को निर्धारित करना है। मेरा जहाँ तक मानना है कि कांग्रेस रुड़की की सीट को जीत सकती है, और जीतने के लिए हमारे पास 2-3 लोग बहुत पोटेंशियल कैंडिडेट हैं। अगर उनमें से हाईकमान
किसी को मौका देती है तो मेरा मानना है उसकी जीत हो जाएगी। और मैं तो कांग्रेस का एक निष्ठावान सिपाही हूँ। पार्टी हाईकमान जिसे भी टिकट देगा मैं उसके साथ तन मन धन से काम करूँगा। लेकिन जैसे कि आपको जाना जाता है कि बहुत पुराने कांग्रेसी हैं और जो 31 विधानसभा रुड़की है वहाँ की जनता भी आपको ही कैंडिडेट देखना चाहती है, तो क्या कारण है कि आप इतने पुराने होते हुए क्यों नहीं टिकट की दावेदारी हो रहे हैं? बड़ा गंभीर सवाल आपने मेरे लिए किया। दरअसल अब चुनाव की राजनीति में कई सारे पैमाने हो गए। धन बल पैमाना हो गया, जातीय बल पैमाना हो गया, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप समाज की सेवा एक निर्वाचित पद पर होके ही करें। मैंने एक कार्यकर्ता की हैसियत से आम जनता के लिए बिजली की लड़ाई लड़ी, हाउस टैक्स की लड़ाई लड़ी, किसानों के गन्ना पेमेंट की लड़ाई लड़ी, मैंने युवाओं को बेरोजगारी के लिए लड़ाई लड़ी, और मैं उसमें गिरफ्तार भी किया गया जब मैंने खंडूरी जी को काले झंडे दिखाए बेरोजगारी को लेकर। तो चुनाव ही लड़के जो है समाज सेवा नहीं की जा सकती। आप अपनी पार्टी की, अपनी विचारधारा की आप लड़ाई लड़िए, उसके माध्यम से भी आप समाज को जागृत कर सकते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप अच्छा काम समाज के लिए करते हैं तो जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो उसके लिए प्रयास करते हैं। जैसे नजूल भूमिका है, उसके लिए हमने काफ़ी प्रयास किया। तो आज सरकार भी लग रहा है, मालूम नहीं, मैं समाचार पत्र में पढ़ रहा था, तो जन सेवा के, जनहित के कार्य करते रहना चाहिए। और अगर पार्टी ऐसा समझेगी कि हमें कहीं हमारी कोई उपयोगिता है तो हमारे समय पार्टी के आदेश का पालन करने को तैयार। चलते चलते एक सवाल और, यदि हाईकमान आपके ऊपर छोड़ दे के टिकट वितरण में आप देखिए अच्छा प्रत्याशी, तो आपकी नज़रों में जैसे 4-5 प्रत्याशी और भी हैं रुड़की के अंदर, तो कौन अच्छा दावेदार है? सभी लोग अच्छे दावेदार हैं। मैं जिताऊ को, टिकाऊ को, ईमानदार को टिकट दूंगा। जी, तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ राजेंद्र चौधरी, जिन्होंने कहा है कि मैं जिताऊ टिकाऊ को ही उम्मीदवार पद के देखना चाहता हूं, और जिसे भी पार्टी टिकट देती है हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला के हैं। आम आदमी पार्टी है, आम आदमी की भी करीब करीब यही मुद्दे हैं। और क्या आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस को कहीं ना कहीं फ़र्क देगी? नहीं, लोकतंत्र में सभी पार्टियों को चुनाव लड़ने का अधिकार है। आम आदमी पार्टी भी लड़ेगी, ओवैसी भी लड़ेंगे, निषाद पार्टी भी लड़ेगी, और समाजवादी लोकदल, बाकी सारी पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। कहीं ना कहीं लेकिन कांग्रेस अपने मुद्दों पर, जनता के प्रति अपने विश्वास पर, और पूर्व में किए गए विकास कार्य, रोजगार, किसानों के हितों के लिए किए गए कार्य, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, उनके लिए जो काम कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने किया है, कांग्रेस के पास एक देने के लिए एक आधार है। कांग्रेस के पास एक मजबूत टीम है काम करने वाली। उसके आधार पर कांग्रेस को किसी से नुकसान नहीं होने जा रहा। और हम तो चाहते हैं लोकतंत्र मजबूत जब ही होगा जब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिस्सेदारी करेंगे। तो आम आदमी पार्टी का भी स्वागत है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है कांग्रेस के ही वोट काट रही है? नहीं, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के क्यों वोट काट रही है? आम आदमी पार्टी क्या यहाँ जीतने की स्थिति में है? अभी तो आम आदमी के पास यहाँ कैंडिडेट भी नहीं है। आम आदमी पार्टी में जितने लोग टिकट मांग रहे हैं वो दूसरी पार्टियों से गए, और कांग्रेस में तो आपने बताया 1 दर्जन से ज़्यादा टिकटार्थी हैं। कल जो रैली हुई है प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबले, उसमें 5 गुना ज़्यादा आदमी थे। जितना ग्राउंड के अंदर आदमी था उससे 4-5 गुना बाहर था। मैं खुद नहीं घुस सका, क्योंकि जब हम गेट नंबर 2 पे गए तो वहाँ कहा गया पुलिसकर्मी द्वारा के भर गया, 3 पे गए वहाँ कहा गया भर गया, जब तक हम फिर 4 पे पहुँचे के साथ भर गया, 5 पे गए तो भर गया। फिर हमने सोचा भाई जो है सब ग्राउंड भर ही गया, तो हमने बाहर से ही खड़े होके सुना जी। तो आम आदमी पार्टी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और दिल्ली में फ़र्क है। उत्तराखंड के लोग शिक्षित हैं, समझदार हैं, और उत्तराखंड की भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियां दिल्ली से भिन्न हैं। इसलिए यहाँ आम आदमी पार्टी प्रयास कर रही है, और करे, कांग्रेस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। जैसे कि अभी उत्तराखंड में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा हरीश रावत जी हैं। हरीश रावत जी के अलावा और कोई बड़ा चेहरा है जो मुख्यमंत्री पद के लायक हो? नहीं, उत्तराखंड में कई चेहरे हैं, लेकिन वरिष्ठता के आधार पर हरीश रावत जी सबसे वरिष्ठ हैं। वो
सन 80 से लेके आज तक चुनावी राजनीति में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, CWC मेंबर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और ऐसा नहीं है कि और कोई चेहरे नहीं हैं। कांग्रेस में कई लोग हैं, लेकिन उनमें सबसे सीनियर तजुर्बेकार हरीश रावत हैं। वैसे प्रीतम सिंह जी हैं, गणेश गोदियाल हैं, हमारे किशोर उपाध्याय हैं, और भी कई लोग हैं, लेकिन रावत जी की वरिष्ठता को इनकार नहीं किया जा सकता। जहाँ तक मुख्यमंत्री पद का सवाल है, तो कांग्रेस में पहले से ही ये परिपाटी रही है कि कांग्रेस विधायक दल और हमारा हाईकमान वो निर्णय लेता है कि किसे यहाँ मुख्यमंत्री होगा, और ये हम बेहतर होगा कि हम संसदीय दल और केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ दें। जो भी व्यक्ति उत्तराखंड को लीड करेगा, कमान करेगा, वो आम जनता के लिए कार्य करेगा। इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जी के साथ बने रहिए। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल, मिलते हैं आपसे अगले अंक में एक और खास शख्सियत के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।